नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम सुनेंगे गोवर्धन पर्वत की संपूर्ण कथा, जिसको सुनने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन वासियों का कल्याण किया, ऐसे ही इस कथा को सुनने से आपका कल्याण होगा। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गोवर्धन लीला के समय जब भगवान इंद्रदेव वर्षा और विनाश का तांडव करके थक गए, वह वृंदावन और वृंदावन वासियों का कुछ भी बुरा ना कर पाए, तब वो बहुत लज्जित हुए। वे भगवान की लीला और उनकी शक्ति को पहचान चुके थे। उनका अभिमान चूर चूर हो चुका था। वो भगवान से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगने की सोच रहे थे, किंतु साहस नहीं कर पा रहे थे। तभी आकाश मार्ग में तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। कुछ ही देर में गोमाता सुरभि वहां प्रकट हुई और इंद्रदेव को संबोधित करते हुए बोली कि हे देवराज इंद्र, मैंने अब तक आपको गोवंश का रक्षक ही समझा था, किंतु अब मेरा भ्रम टूट चुका है। आपने अपने अहंकार के कारण वृंदावन के संपूर्ण गोवंश को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, किंतु धन्य है भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने गोवंश की ही नहीं समस्त वृंदावन वासियों की आपके कोप से रक्षा की। सत्य में तो वही गोरक्षक हैं जिन्होंने गोवंश के किसी भी प्राणी का तनिक भी अहित न होने दिया। अतः मैं आपको गोवंश का रक्षक मानने से इनकार करती हूँ। मैं जा रही हूँ वृंदावन की पावन धरती पर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ श्री हरि के चरणों की वंदना करने। ऐसा कहकर गोमाता शूरबी वृंदावन की ओर चल पड़ी। वृंदावन पहुंचकर गोमाता शूरबी भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख प्रकट हुई। गोमाता को अपने पास देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनके आने का कारण पूछा तो गोमाता सुरभि बोली कि हे स्वामी, आप तीनों लोगों के पालनहार हैं। आज आपने अपनी लीला से वृंदावन के समस्त गोवंश की रक्षा की है। मैं आपकी चरणों की वंदना करती हूँ। हे नाथ, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। हे स्वामी, समस्त सृष्टि आपके संकेत मात्र से ही चलायमान है। आप ही समस्त सृष्टि के उत्पत्ति का कारण है। आप ही एकमात्र दाता हैं। समस्त संसार आपसे ही उपभोग प्राप्त करता है, किंतु हे स्वामी, आज मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। कृपया कर उसे स्वीकार कीजिए। तब भगवान प्रेम पूर्वक बोले कि हे माता, आप मुझको अपनी माता के समान ही प्रिय हैं। आप जो भी देंगी उसको प्राप्त करना तो मेरा सौभाग्य होगा। ये सुनकर गौ माता अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली कि हे स्वामी, आपके इस संसार में अनेकों नाम हैं, किंतु मैं भी आपको एक नाम देना चाहती हूँ। कृपया कर उसको स्वीकार कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोले, अवश्य माते, शीघ्र ही बताएं। गोमाता सुरभि बोली कि हे नाथ, आपने समस्त गोवंश की रक्षा की है, इसीलिए आज से आप गोविंद नाम से पुकारे जाएंगे। गोविंद नाम सुनकर तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्नता से झूम उठे और गोमाता सुरभि से बोले कि हे माता, आपका दिया ये नाम अत्यंत सुंदर है। मैं इसको सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मेरे जितने भी नाम हैं, उन सभी नामों में ये नाम मुझे सबसे अधिक प्रिय है। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से मेरा जो भी भक्त मुझको गोविंद नाम से पुकारेगा, उसके सभी दुख मैं स्वयं ही हरण करूँगा। भगवान और गोमाता सुरभि के चल रही बीच में इस बात को सुन रहे देवराज इंद्र भी वहां पहुंचे। उन्होंने भगवान से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और गोविंद नाम से भगवान की वंदना करने लगे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर इंद्रदेव को क्षमा कर दिया। तत्पश्चात देवराज इंद्र और गोमाता सुरभि ने प्रभु से विदाई ली। इस प्रकार मेरे ठाकुर जी का एक नाम और पड़ गया और वो नाम है गोविंद, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गायों से विशेष प्रेम था। अतः सुरभि माता द्वारा दिया गया ये गोविंद नाम भगवान को अत्यंत प्रिय है। जो भी मनुष्य भगवान को गोविंद नाम से पुकारता है, भगवान उसकी प्रार्थना को इस प्रकार स्वीकार करते हैं
जैसे गौमाता उनको पुकार रही हो। इसलिए भगवान के जिस भी भक्त का आश्रय प्राप्त करना हो, उसे जीवन के प्रत्येक क्षण में गोविंद गोविंद नाम रटते जाना चाहिए। आइए अब हम सुनते हैं गोवर्धन पर्व पर सुननी जाने वाली दूसरी कथा। कुछ लोग ऐसी भी कथा सुनाते हैं। कथा के अनुसार देवराज इंद्र को अभिमान हो गया और इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं ही हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने बड़े ही भोलेपन से अपनी मैया यशोदा से पूछा, मैया, ये सब लोग किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? तब श्री कृष्ण जी की बातें सुनकर माता यशोदा बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। माता के ऐसे वचन कहने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, माँ, हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वो वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते। वो पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं, अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधर की लीला को और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। अब तो देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझ लिया और मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को कोसने लगे कि सब इसका कहाँ मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और ये कनिष्ठिका जो अंगुली होती है उस पर को पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें और अपनी गायों को बछड़े समेत शरण में लेने के लिए बुला लिया। इंद्र श्री कृष्ण की ये लीला देखकर और ज्यादा क्रोधित हुए। उसके कारण वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा कि आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता, अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वो भगवान विष्णु के साक्षात अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। ब्रह्मा जी के मुख से ये सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण जी से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसीलिए अहंकार वश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, इसीलिए मेरी भूल को क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया, उनकी पूजा की और भगवान से क्षमा मांगकर अपने लोक को चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर ब्रज के लोग अपने पशु आदि के साथ पर्वत के नीचे से निकलकर अपने घरों को चले गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी ने पर्वत को उसी स्थान पर ज्यों का त्यों रख दिया। हे गोवर्धन महाराज, हे भगवान श्री कृष्ण, जिस प्रकार से आपने ब्रज मंडल के निवासियों की भारी वर्षा से रक्षा की, उसी प्रकार से हमारी भी सभी प्रकार की मुसीबतों से रक्षा करना। अपने छत्र छाया में हमें सदैव सुरक्षित रखना और हमें हमेशा सद्बुद्धि और सद्मार्ग से प्रेरित करना। इसी दिन से भगवान श्री कृष्ण जी का एक नाम गिरिराज भी हो गया। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो, बोलिए गिरिराज पर्वत की जय हो। इस प्रकार हमारी कथा समाप्त हुई। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं और लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।